शाम का समय था। पूरे वेडिंग हॉल को रोशनी से सजाया गया था। चारों तरफ लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन स्टेज पर बैठा दूल्हा अर्जुन खुश नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। बेटा, दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी उसके फोन पर वाइब्रेशन होता है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, इंस्टाग्राम मैसेज। जिसने मैसेज किया था उसका नाम देखते ही अर्जुन हैरान रह जाता है। नाम था जोया। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि जोया वही लड़की थी जो 5 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी, बिना कुछ बताए, बिना कोई रीजन दिए। कांपते हाथों से अर्जुन मैसेज खोलता है। मैसेज में लिखा था, शादी मत करना अर्जुन, मैं वापस आ गई हूँ। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसी पल उसका दिमाग 5 साल पीछे चला जाता है। 5 साल पहले अर्जुन एक सिंपल लड़का था। उसके पिता की एक छोटी सी गैरेज थी, जहां अर्जुन भी उनकी मदद करता था। अर्जुन का सपना बड़ा था, लेकिन उसकी दुनिया छोटी। फिर एक दिन एक सफेद कार गैरेज के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की उतरती है, बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। वो थी जोया। एक्सक्यूज मी, मेरी कार चलकर बार बार बंद हो रही है, क्या आप देख सकते हैं? अर्जुन पहली बार उसे देखता है। कुछ सेकंड्स के लिए वो बस उसे देखता ही रह जाता है, फिर खुद को संभालता है। जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। अर्जुन कार ठीक करने लगता है। जोया चुपचाप उसे देख रही थी और कुछ देर बाद, लीजिए, अब स्टार्ट करके देखिए। जोया जैसे ही कार स्टार्ट करती है, कार परफेक्टली स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो मैं यहीं फंस जाती। अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन जोया फिर उसी गैराज पर आई। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, कार फिर खराब हो गई क्या? जोया हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, आज तो परफेक्टली ठीक है। तो फिर? जोया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बस थैंक यू कहना था। अर्जुन हैरान था, क्योंकि आज तक उसे कोई सिर्फ थैंक यू कहने के लिए वापस आकर नहीं मिला था। उस दिन तो जोया थैंक यू कर कर चली गई, लेकिन उस दिन के बाद से अब तो जोया अक्सर गैराज आने लगी, लेकिन इस बार कार के लिए नहीं, अर्जुन के लिए। वो उसके लिए चाय लेकर आती, उसके काम और सपनों के बारे में पूछती। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? ये चाय, ये सब। अब तो आपकी कार पूरी तरह ठीक हो चुकी है, फिर आप यहाँ आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब दूसरे दिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी, तब जो वो हमने 20 मिनट बात की, उसके बाद से जब मैं घर गई, बस तुम्हारी वो बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में अपनी लाइफ में एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो मेरी तरह सोचता हो, जिंदगी की बातें करता हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन सब अपने अपने पापा के पैसों पर ऐश करने वाले हैं। वो कभी लाइफ को सीरियस नहीं लेते। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लेकिन आप तो बहुत अमीर घर की लग रही हो। आप इस गरीब को अपना दोस्त क्यों बनाना चाहती हो? अरे दोस्त पैसे देखकर थोड़े बनाए जाते हैं, और वैसे देखा जाए तो अमीर तो मुझसे ज्यादा तुम हो। मैं तो अपने पापा से पैसे लेती हूँ, कुछ नहीं कमाती, लेकिन तुम इतनी मेहनत करके खुद पैसा कमा रहे हो। अर्जुन को जोया की बातें बहुत ही अच्छी लगी और उस दिन के बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और जोया अपने घर चली गई। समय के साथ दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए। फोन कॉल्स, छोटी छोटी फाइट्स और फिर पैचअप, जैसे हर बेस्ट फ्रेंड्स के बीच होता है। सब कुछ परफेक्ट था। और फिर एक दिन बारिश हो रही थी। गैराज बंद हो चुका था। अर्जुन बाहर ही खड़ा था। तभी उसने देखा जोया बारिश में खड़ी थी। अर्जुन भागकर उसके पास गया। जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुमसे मिलने आई थी। लेकिन इतनी बारिश में मुझे बता तो देती। कुछ मुलाकातें प्लान नहीं होती। उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन उसे डर था कि अगर वो अपने दिल की बात जोया को बता दे तो शायद उनकी दोस्ती ना टूट जाए। और वो मन ही मन सोच रहा था कि इतने अमीर घर की लड़की उससे थोड़े ना प्यार करेगी। अरे तुम क्या सोचने लगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें ठंड लग गई होगी। चलो, यहीं पास में एक कैफे है, वहाँ कुछ पी लो, थोड़ा अच्छा फील करोगी। फिर दोनों पास वाले कैफे में चले जाते हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि जोया बोलती है, अर्जुन, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि मैं अपने पापा की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी गरीबी में भी मुझे कोई कमी नहीं आने दी। अब जब हमारे हालात ठीक हैं तो मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। जोया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। तभी जोया एकदम से बोलती है, अर्जुन, अब मैं सच और नहीं छुपा सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। अर्जुन जोया की बात सुन एकदम हैरान हो गया। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि पहले तुम आकर अपने प्यार का इजहार करो, लेकिन तुमने मुझे बहुत वेट करवा दिया। अब मुझसे और इंतजार नहीं हुआ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ जोया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बस डर था कि अगर तुम मेरे लिए वैसा नहीं सोचती हो जैसा मैं सोचता हूँ तो कहीं इस वजह से तुम हमारी दोस्ती तोड़ ना दो। और वैसे भी तुम इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। तुम्हारे पापा मेरे जैसे मैकेनिक को अपनी बेटी क्यों ही देंगे। मुझे लगता है हमें दोस्ती के ऊपर कुछ नहीं सोचना चाहिए। नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने पापा को मना लूंगी। आई लव यू अर्जुन। आई लव यू टू जोया। बस मुझे डर लगता है, किस बात का? कहीं जो चीज़ मेरी है वो मुझसे दूर ना हो जाए। जोया उसे ध्यान से देखती है, जैसे वो उसकी बातों को फील कर रही हो। मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी। अर्जुन मुस्कुरा देता है। उसे नहीं पता था वक्त उसके लिए कुछ और ही प्लान कर चुका था। उस दिन के बाद दोनों में नज़दीकियां और बढ़ गई। दोनों घंटों फ़ोन पर बात करते। फिर एक दिन जब जोया कॉलेज गई तभी उसका दोस्त अमित उसे मिलता है। अमित भी एक बहुत ही अमीर घर का लड़का था और जोया का बहुत ही खास दोस्त था। अरे जोया, आजकल कहाँ घूम रहती हो? कॉलेज के बाद सीधा घर? पहले तो तुम्हारा घर जाने का मन ही नहीं करता था। हाय अमित, कैसे हो? वो यार, अभी जाकर तो लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो बस उस पल को जी रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है और मुझे नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? वैसे तो तुम मुझसे हर बात शेयर करती हो। हाँ यार, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन थोड़ा सोच रही थी कि क्या ये सही टाइम है बताने का या नहीं। कैसी बातें कर रही हो जोया? आगे क्या तुम टाइम देखकर बातें शेयर करती थी? पागल कहीं की। चल अब बता, क्या चल रहा है? तभी जोया अमित को अर्जुन के बारे में सब कुछ बता देती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज में इतने लड़के तुम्हारे पीछे पागल हैं। फाइनली तुम्हें भी किसी से प्यार हुआ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन यार अमित, मुझे डर लग रहा है, अगर पापा नहीं माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? तुम उनकी अकेली बेटी हो। तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे। तो समझाना। उसका नाम अर्जुन है और उसका एक गराज है। पापा चाहते हैं कि मैं हमारी तरह ही किसी बड़े घर में शादी करूं, लेकिन मैं और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे बस उससे ही शादी करनी है। अगर पापा नहीं माने तो? यार गैराज तो अपना ही है, और अगर वो तुमसे इतना प्यार करता है तो ये सब चीजें थोड़े ना देखनी चाहिए। कोई बात नहीं, अंकल को मैं मना लूंगा, तू टेंशन मत ले। सच? लेकिन कैसे? तेरे और मेरे पापा दोस्त हैं और 1 महीने बाद दोनों की एक साथ एक बिजनेस मीटिंग है। आफ्टर मीटिंग कंपनी ने एक पार्टी रखी है। मेरे पापा बोल रहे थे मुझे पार्टी में साथ चलने, तो मैं जा तो रहा हूँ उस दिन। अंकल से बात करूंगा। लेकिन ऐसे सीधा मत बता देना, वरना बात बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी। हाँ, तू टेंशन मत ले। थैंक यू अमित, तुमने तो मेरी टेंशन खत्म कर दी। फिर दोनों कुछ टाइम बात कर अपने अपने घर चले जाते हैं
अब तो अर्जुन और जोया पहले से भी क्लोज हो चुके थे और ऐसे ही 1 महीना निकल गया। फिर जब 1 महीने बाद अमित अपने पापा के साथ जोया के पापा को मिला तो उसने जोया और अर्जुन के बारे में बात की। पार्टी बहुत ही अच्छी गई। जब पार्टी के बाद जोया के पापा घर आए तभी जोया, जोया, जरा बात सुन। अपने पापा की आवाज़ सुन जोया एकदम डर जाती है। उसे पता था आज पार्टी में अमित ने अर्जुन की बात उसके पापा से की होगी। वो सहमी हुई जल्दी से आती है। जी पापा, आप बुला रहे थे? जोया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम किसी लड़के से प्यार करती हो और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? जोया अपने पापा की डांट से डर जाती है। सॉरी पापा, वो मैं क्या मैं? हाँ, बस मैं करती रहोगी या मिलवाओगी भी मुझे उससे? अपने पापा के मुंह से ये बात सुन जोया बहुत ही खुश हो जाती है। क्या सच पापा? आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ, थोड़ा सा तो था कि तूने पहले मुझे नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं। पापा, क्या अमित ने आपको अर्जुन के बारे में सब बता दिया? आपको कोई एतराज तो नहीं? हाँ, बताया उसने। अब अगर तुझे कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या होगा? अब तो मैं 1 महीने बिजी हूँ, उसके बाद उसे घर बुला। देखो मैं भी अपनी बेटी की पसंद। ठीक है पापा। आज तो जोया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और तुरंत अर्जुन को सब कुछ बताती है। दोनों बहुत ही खुश थे और बस अब तो जोया ये महीना निकलने का वेट करने लगी। और फिर इसी दौरान एक रात जोया रात को अचानक अर्जुन के गैराज पर आती है। वो घबराई हुई थी। अर्जुन, मुझे तुमसे मिलना था। इतनी रात को? सब ठीक है ना? जोया उसे बस देखती रहती है, जैसे वो उसे याद कर लेना चाहती हो। प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम आगे बढ़ जाओगे। अर्जुन कंफ्यूज्ड हो जाता है। अभी थोड़े दिनों में तो वो जोया के पापा से मिलने वाला था, लेकिन अभी एकदम जोया ये क्या बोल रही है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम जोया? जोया कुछ नहीं बोलती, बस उसे हक कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन अर्जुन रीजन नहीं समझ पाया और फिर जोया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जोया, बिना बताए कहाँ जा रही हो? लगता है घर में कोई बात हुई होगी। शायद इसको कोई बात बुरी ना लगी हो। अभी बार बार फोन करके पूछूंगा तो और परेशान हो जाएगी। कल ही बात करता हूँ। इतना सोच अर्जुन अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसे जोया की फिक्र सता रही थी। तभी वो घर जाकर जोया को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ। तभी अर्जुन देखता है कि जोया ने उसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह ब्लॉक कर दिया है। अर्जुन पैनिक हो जाता है और अगली सुबह ही वो उसके घर जाता है, लेकिन उसका घर तो बंद था। पड़ोसी ने बताया कि वो लोग तो कल रात ही शहर छोड़कर चले गए। अर्जुन की दुनिया तो वहीं रुक गई। बिना किसी एक्सप्लेनेशन, बिना गुड बाय, जोया उस दिन गायब हो गई। और आज 5 साल बाद जब अर्जुन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जोया वापस आ गई थी। उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट करता है। अर्जुन को एक और मैसेज आता है। अगर तुमने आज शादी की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जुन शौक में फ़ोन को देख ही रहा था कि वेडिंग हॉल का मेन गेट खुलता है। जैसे ही सभी लोगों की नज़र उधर जाती है, एक लड़की अंदर आती है। अर्जुन की तो सांसें रुक जाती हैं। वो लड़की कोई और नहीं, जोया थी। शादी के मंडप में खड़े सभी लोग हैरान थे। हर किसी की नज़र दरवाजे पर खड़ी जोया पर टिक गई थी। अर्जुन मंडप से उठा। 5 साल बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, वही मासूमियत, वही सादगी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब जोया 5 साल बाद क्यों अर्जुन की जिंदगी में आना चाहती थी? क्यों वो बिना बताए अर्जुन से दूर चली गई? ये जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अगला पार्ट देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना।